नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ महाराष्ट्र, मुंबई, पनवेल, जहाँ पे क्वालिफायर एंड्योरेंस होने वाला है। तो आइए बातचीत करते हैं कर्नल अशोक यादव जी से, जिनको लोग ट्रैक के किंग मानते हैं। तो इनसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो टर्म्स है FEI, EFI, ये क्या है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते आपको और सभी दर्शकों को। FEI जो है, मैं जहाँ का के पैनल पे मैं जज हूँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका फुल फॉर्म बनता है फेडरेशन इक्विस्ट्रे इंटरनेशनल। ये लूसान स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और पूरा विश्व के अंदर घुड़सवारी और घुड़सवारी से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये कंट्रोल करता है और ये अपने मानदंड जो होते हैं उनको जारी करता है। उन मापदंडों और मानदंडों के तहत ही घुड़सवारी के इवेंट्स पूरे विश्व में किए जाते हैं। और जितने भी देश हैं, जैसे हम इंडिया हैं, तो हमारी भी जो संस्था है भारतीय घुड़सवारी संघ, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं EFI, इक्विस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वो भी उसका एक हिस्सा है। हमारे अलावा बाकी और भी उसके हिस्से हैं, जैसे एमिरेट्स इक्वेशन फेडरेशन, ये भी उसका हिस्सा है। फिर ये सीरिया का है, मेरे इसके टोपी पे लगे हुए, मैं जहाँ जहाँ जजिंग करके आया हूँ उनके लोगो लगे हैं। बाकी जितने भी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो सभी उसके सदस्य हैं। और पूरे विश्व के अंदर घुड़सवारी के जितने भी इवेंट्स जहाँ भी होंगे, चाहे वर्ल्ड इक्वेशन गेम्स हो, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हों, उन सभी को जो है ये FEI कंट्रोल करता है। और जितने भी जजेस जो हैं, जो FEI के पैनल पे हैं, वो जजिंग करने जाते हैं। हाईएस्ट रेटिंग जो होती है वो 4 स्टार रेटिंग होती है FEI में जज की, और मैं 3 स्टार हूँ। इंडिया में मैं एक ही हूँ जो 3 स्टार जज हूँ एंडोरेंस का। और उसमें अलग अलग डिसिप्लिन है FEI के अंदर। जंपिंग है, टेंट पेगिंग है, एंडोरेंस है, देन अलग अलग वॉल्टिंग है, जो घुड़सवारी के डिसिप्लिन्स हैं, इवेंटिंग है, तो उनके सभी के जजेस होते हैं। और मैं एंडोरेंस का FEI का 3 स्टार जज हूँ। तो चूँकि मैं इंडिया में एक ही FEI 3 स्टार जज हूँ, इसलिए इंडिया में जहाँ भी एंडोरेंस होएगा और जहाँ भी उसमें जज का, क्वालिफाइड जज का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि EFI से रिकॉग्नाइज्ड गेम अगर कोई भी होगा, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। EFI डिटेल करेगा। बाकी क्लब इवेंट जो होता है, तो उससे तो क्या है कि क्लब इवेंट आप कहीं भी करते रहो, जिस प्रकार से अभी हलार के अंदर अभी होने वाला है अगला महीना, इस प्रकार से क्लब इवेंट, बट उसका जब तक एक्रेडिटेशन नहीं होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका जब तक कि रिकॉग्निशन नहीं होगा। जैसे घर में बैठ के जो 100 मीटर बहुत भाग रहे होंगे, जो कि 9 सेकंड में ख़त्म कर रहे होंगे, लेकिन आके एक स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जब तक वो भागीदार हिस्सा नहीं लेगा, तो उसको चैम्पियन वो थोड़ी ना बोला जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो घुड़सवार और घोड़े, जो अश्वपालक और जो अश्व प्रेमी जो हैं, वो जुड़ें। और एंडोरेंस एक बेसिक गेम है जिसके अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा हुनर की या किसी भी प्रकार के एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में एक घोड़ा होना चाहिए, आप उसके राइडर हैं, आप दिए हुए रूट के ऊपर, ट्रैक के ऊपर एक निश्चित दिशा के अंदर चलते हुए एक निश्चित स्पीड से आपने उस अपने राइड को पूरा करना है। इसको एंडोरेंस राइड बोलते हैं, एंडोरेंस रेस नहीं बोलते हैं। कुछ लोग इसको गलती कर जाते हैं और इस चूँकि रेस बोल करके सोचेगा जो रेस में आगे आएगा वो पहले होएगा, लेकिन उस रेस के चक्कर में क्या होगा कि आप जिस पे सवार है घोड़े के ऊपर, वो भी एक जीवित प्राणी है, उसके अंदर भी अपनी तरह जान है, उसके भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसका भी अपने को वेलफेयर रखना है। घुड़सवारी के अंदर जो FEI जो है उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ये FEI कोड ऑफ कंडक्ट, वो है वेलफेयर ऑफ हॉर्स। इंसान को तो कोई तकलीफ होगा तो मुंह से बोल देगा, बट घोड़ा तो जो है वो तो मूक प्राणी है ना, वो बोल नहीं पाता है। इसीलिए उसके वेलफेयर को बहुत महत्व रखा जाता है। इसलिए ताकि लोग उसको दुरुपयोग ना करें और उसकी ताकत का दुरुपयोग ना करके उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए FEI ने ये दिया कि जब तक कि आपका घोड़ा नोविस है, यानी कि वो एक पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हुआ है, जिस प्रकार से एक उम्र रखा हुआ है सरकार ने कि 18 साल से कम की लड़की का शादी नहीं होगा, 21 साल से कम का लड़के का शादी नहीं होगा,
ताकि तब तक उनका पूर्ण विकास हो जाए। इसी प्रकार से घोड़े के अंदर भी घोड़े का पूर्ण विकास जब हो जाए तब तक उसको नोविस कहलाता है। और ये सब नोविस राइड्स होते हैं 40, 60, 80। जो मेन कॉम्पिटिटिव राइड्स जो होती हैं वो FEI के रूल्स के अनुसार वो शुरू होती है 1 स्टार से। 1 स्टार का मतलब 100 से 119 किलोमीटर, और फिर 2 स्टार 120 से लेकर के 130 किलोमीटर, इस प्रकार से उसका कैटेगराइजेशन है। तो तब तक ये तैयारी करने के लिए ये क्वालिफायर और ये सब रखे हुए हैं, ताकि बच्चे पहले घोड़ा और खुद जो राइडर दोनों जो है पहले 40 करें, फिर 60 करें, फिर 80 करें। वही जैसे दौड़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1000, 1500, 5000, 10,000 ऐसे धीरे धीरे बढ़ें। इसी प्रकार से घोड़े के इस इवेंट के अंदर भी ये सिस्टम रखा हुआ है। तो आज यहाँ पर इसमें पनवेल में 40 किलोमीटर का क्वालिफायर हो रहा है, यानी कि जो प्रतिभागी आज इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे वो अगली बार 60 किलोमीटर के उसमें हिस्सा ले सकेंगे। जब 60 होगा तो फिर वो क्वालिफाई होकर 80 में हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रकार से ये क्वालिफायर होते हैं। हम चाहते हैं कि ये एंडोरेंस जो गेम है ये ग्रास रूट लेवल, यानी कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर के ऊपर ये गेम बढ़े। उसी के लिए हमने कहा कि अगर एक किसान, एक पशुपालक अगर अपने फार्म के ऊपर एक घोड़ा भी लेके उसने अपने बांध रखा है, वो भी आए और वो इसमें हिस्सा ले, अपनी प्रतिभा दिखाए, घोड़े की भी और खुद की भी। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस गेम को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बिल्कुल एकदम ज़मीनी स्तर का जो व्यक्ति है वो इस गेम के साथ जुड़े और ये और ज़्यादा जो है देश के अंदर पॉपुलर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़ें। तो कर्नल साहब ये बताइए कि EFI इन एंड्योरेंस रेसेस को प्रमोट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है, क्या प्लानिंग करती है? EFI जो है मैडम, इसको प्रमोट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल जो जैसा मैंने बताया कि ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ बेशक से किसान जिसके पास में एक घोड़ा है, जो कि फार्म पे अपना घोड़ा एक बांध के रखा है। पुराने ज़माने में घोड़े का इस्तेमाल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था। अब गाड़ियाँ आ गई तो उसका थोड़ा कम हो गया इस्तेमाल, बट अभी भी जो अश्व प्रेमी है वो रखे हुए हैं। तो वो केवल अपना नॉर्मल रेजर राइड और एंडोरेंस राइड भी जो है ये कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए प्लानिंग का आवश्यकता नहीं है। ये एंडोरेंस राइड है, यानी कि लेजर, आप अपना घोड़ा पे आराम से धीरे धीरे करके मस्ती से कुदरत के नज़दीक रहते हुए और आराम से मस्ती करते हुए आप जो अपना राइड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसके लिए EFI ने ये किया है कि पहले जैसे बना रखा था कि आप ये उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें, वो करें, फिर आए करें। EFI ने अभी कर दिया कि बेशक से एक घोड़ा जिसके पास में है, कोई जरूरी नहीं आप किसी क्लब का हिस्सा हो, आप कोई किसी क्लब के हिस्सा नहीं है, आप अपना एक घोड़ा अगर आपके पास में भी है, आप आए, हिस्सा लें और आप एक्रेडिटेशन आपको मिलेगा, उसका आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा उसमें और किया है हमने कि जैसे ही आपको नेशनल अगर जीत जाते हैं, कोई भी इवेंट का नेशनल आप जीत जाते हैं, राजस्थान सरकार जो है जैसे शुरू किया उसने आपको गवर्नमेंट जॉब गारंटीड है। इसी प्रकार से जब हम कर्नाटक करने के लिए गए थे इवेंट, टिपटूर में मैं इवेंट करवा रहा था, तो वहाँ पे जो है कर्नाटक के गवर्नमेंट के मंत्री जी आए हुए थे। हमने जब उनको ये बताया कि राजस्थान में ऐसा सिस्टम, क्योंकि मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ, तो हमने वहाँ सिस्टम ऐसा करवा रखा था सरकार से, तो बोले हम भी कर सकते हैं। तो ये बात थी करीब 27-28 जनवरी की, और 31 तारीख की शायद गए मिले होंगे CM से, तो 31 तारीख के अखबार के अंदर आ गया कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी 3% रिजर्वेशन कर दिया घुड़सवारों और हर स्पोर्ट्समैन का। सो इसी प्रकार से अभी हम गए थे तमिलनाडु में, तब कोयम्बतूर के पास में एक जगह मेवानी, वहाँ में इवेंट कराने गया, तो हमने तमिलनाडु में शुरू करवाया। और अब तमिलनाडु में इतना प्रचलन हो गया और इतना जोश हो गया लोगों में कि अभी फिर इवेंट करवा रहे हैं अभी ईरोड में, तो मैं अभी ईरोड इवेंट कराने जाऊंगा। तो ये धीरे धीरे इसका बहुत लोगों के अंदर अभी प्रचार प्रसार जैसे जैसे हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये धीरे धीरे गेम आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत अच्छा भविष्य है। कि स्पेशली बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको कॉलेजेस में एडमिशन के अंदर रिजर्वेशन है, इसी प्रकार से सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्वेशन है। दूसरा, आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना जो एक ख्याति पे आप पाएंगे वो अलग है। और बाकी जैसे स्पोर्ट्स जिस तरीके से उसी का प्रकार से इसमें, क्योंकि ज़्यादा आपको कोई कोचिंग का और उसका आवश्यकता नहीं है। जैसे बाकी आप कोई
मान लो आप जूडो सीख रहे हैं तो आपको कोचिंग चाहिए, कोचिंग ले रहे हैं, कोई ट्रेनर चाहिए। इसमें आपको एंडोरेंस में कोई ट्रेनर नहीं चाहिए, आप और आपका घोड़ा, बस ये दो ही व्यक्ति हैं, दोनों आपके पास। घोड़े के साथ बॉन्डिंग, बस घोड़े के साथ में आपकी बॉन्डिंग, आप घोड़े को कितना समझते हैं। बिकॉज जैसा कि आप नॉर्मली देखते हैं कि घोड़े पे बैठ के चला रहा है, वो रेन पकड़ के कर रहा है, कुछ नहीं करना आपको। घोड़ा आपका, जैसे आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा समझ जाता है मेरे ऊपर कौन बैठा हुआ है। और घोड़ा इतना प्रेम दिखाता है इंसान के साथ में कि आप दिए हुए एक निश्चित समय के ऊपर, अगर आप जैसे उदाहरण के लिए आप अपनी गाड़ी के डिक्की के अंदर अगर मान लो उसके लिए गाजर या कोई खाने वाली वस्तु या एप्पल भी आजकल लोग खिलाते हैं, वो लेकर के आ रहे हैं, आप गाड़ी पार्क कीजिए, घोड़ा दौड़ करके आपकी डिक्की को तलाशना शुरू करेगा, आपके जेब के पॉकेट के देखेगा गुड़ लेके आए हैं तो इस प्रकार से जो है वो केवल बोल नहीं सकता है, बाकी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। तो आपको उसके साथ में अटैचमेंट कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है एंडोरेंस का गेम। तो एक मेरे जो व्यूअर्स हैं जी, उनमें से जो राइडर्स हैं जी, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से। केवल राइडर्स के लिए नहीं, मैसेज मैं हर आम व्यक्ति के लिए दूंगा, वो चाहे महिला लड़की हो चाहे लड़का हो। एक तो इक्विस्ट्रियन जो गेम है इसके अंदर जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर इसमें डिफरेंस है ही नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रूल बराबर है। और 14 साल की उम्र जिसकी भी हो जाती है उसके बाद में वो एंडोरेंस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। अभी हमने एक और, जैसे आपने पूछा था पिछले सवाल में कि EFI इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। आजकल क्या हो रहा है कि छोटे बच्चों के अंदर बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, सो हमने एक स्पेसिफिक जो है एक सब जूनियर और जूनियर लेवल शुरू किया है। अच्छा। जो कि 10 साल और 12 साल के बच्चों को भी हम जो है एंडोरेंस करवाते हैं। जैसे अभी हम जो तमिलनाडु में करवाने जा रहे हैं उसके अंदर जूनियर और सब जूनियर भी है, सो दैट कि आज वो ओपन सीनियर कैटेगरी में नहीं आएंगे बट उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि, और वो अपने आप को आगे के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक स्ट्रेटेजी है कि जैसे इस गेम को और आगे बढ़ाने का और बच्चों को एक्सपोजर देने का। आप जब तक कि किसी एक संस्था से अपना स्टैंपिंग जब तक ना करवाएं, एक्रेडिटेशन ना लें, तो अगर आप क्वालिफायर करवाएंगे तो उसमें आपको एक्रेडिटेशन मिलेगा कि आपका EFI से जो एक नेशनल बॉडी जो है, राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है, उससे आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है। आपको हो सकता है कि नॉलेज बहुत अच्छी हो लेकिन आपके उसमें डिग्री नहीं है PhD की, तो आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। सही हो सकता है कि आपको उससे अच्छी इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्या है कि शायद आज कोई, जैसे आप बोल रहे हो छोटे मोटे क्लब या छोटे मोटे राइड्स कर रहे हैं लेकिन उनको प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। इस तरीके का कुछ भी है तो आप पहले अपना मन बनाए कि आज हमने यहाँ पे ये इवेंट करना है। आप, और ये जो पहले सिस्टम था, नहीं पहले रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, वो करो, वो हमने सब खत्म कर दिया। अच्छा। आप नॉर्मल कोई भी आप बताइए आपके साहब हमारे पास 10 घोड़े 15 घोड़े हैं, हम एक रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग करना चाहते हैं, बराबर, हम आपको अलॉट कर देंगे, हम आ जाएंगे, आपको स्टैंपिंग मिल जाएगा। अच्छा, तो ये इससे कितना आसान है, कितना आसान है कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए जो बाधाएं जो पहले उत्पन्न कर रखी थी, जो हो रखी थी पिछले कुछ सालों में, वो अभी हमने वो बाधाएं खत्म कर दी हैं सारे की सारी, जब से हम इसके साथ में लगे हैं। तो दर्शकों, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात कही कर्नल साहब ने कि जो पहले प्रोसीजर्स थी या जो भी बाधाएं थी वो हटा दी हैं। अगर आप भले छोटी से छोटी भी एक एंड्योरेंस राइड कर रहे हैं तो इनको अप्रोच कीजिए, EFI को अप्रोच कीजिए, वो आ जाएंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप सोचिए कितनी अच्छी बात की उन्होंने। प्रमोशन के लिए, ऐसी राइड्स की प्रमोशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप EFI ने ले लिया है ऑलरेडी। तो क्यों ना आप भी रजिस्टर करवाएं, क्योंकि मैं काफ़ी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि आज मैडम यहाँ पे एंड्योरेंस राइड है, आज वो स्टेट में है, आज वो रीजन में है। तो ये सब अगर रजिस्टर हो जाए, एक हेड के नीचे आ जाते हैं तो आगे बढ़ना भी कितना आसान हो जाता है। इंडिया का लेवल जो एंड्योरेंस राइड का अभी है या क्वालिफायर्स का अभी है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक हम ज़रूर ले जाएंगे इसके ज़रिए। तो आप EFI से ज़रूर जुड़े। अभी इसके ज़रिए आपको मैं एक और भी मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी ऑर्गेनाइज़र जो हैं, ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, OCs, ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज, जी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस साल का जूनियर नेशनल अगर अपने वहाँ करना चाहता है, आप मुझे बताइए, आप ट्रैक दिखाइए, हम ट्रैक को देखेंगे,
ट्रैक अगर अप्रूव हम कर देंगे, आप जूनियर नेशनल करवाइए, कितना आसान है। बढ़िया, किसी भी गेम का नेशनल करवाना एक फक्र की बात है। ये बिल्कुल बताइए, सही, हम तो ओपन ऑफर दे रहे हैं पूरे देश में, जो बिल्कुल, को बिल्कुल, करना चाहे। बिल्कुल हाँ, सही। लेकिन वो हमारे मापदंड और मानदंडों के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वेलफेयर ऑफ द हॉर्स, घोड़े का भलाई देखना हमारे लिए सबसे उत्तम है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। तो जिस प्रकार से नियम होता है कि 10% से ज़्यादा जो ट्रैक जो है हार्ड सरफेस नहीं होना चाहिए, सो उसको फॉलो इसलिए करते हैं कि ताकि घोड़े के पैर के जो टेंडन जो होते हैं उसको नुकसान हो जाता है। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन वो नुकसान हो जाता है, हमें मालूम है। इसलिए हम उस नियम को फॉलो करते हैं। FEI का रूल है कि 10% से ज़्यादा हार्ड सरफेस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जाकर के पहले ट्रैक देखते हैं कि वो ट्रैक अप्रूव हो गया आपका, तो आप इवेंट करवाइए, नेशनल इवेंट करवाइए। तो कर्नल साहब, बहुत ही धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। आपको और आपके दर्शकों को और हमारा हाँ, धन्यवाद, उम्मीद नमस्कार। करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा एंड्योरेंस राइड्स और ये क्वालिफायर्स हों इंडिया के जी। अंदर, और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक भी पहुंच पाए, कि जी। पूरा एक शेड्यूल रहे साल का, और ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्सेस का ये राइडिंग का जो एक्चुअल पर्पस है वो सॉल्व हो। जैसे मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि अभी हम 15 और 16 फरवरी 14, 15, 16 फरवरी को राजस्थान में डूनलोद में 1 स्टार और 2 स्टार इवेंट करवा रहे हैं, जो कि इंडिया में 10 साल के बाद हो रहा है। हमने 2 स्टार एंड डूनलोद में दिसंबर 2016 में मैंने ही जज किया था। उसके बाद अब जो भी बीच में कारण रहे EFI की खींचतान में, वो इवेंट नहीं हो पाए। बीच में इतने इन्होंने रोड ब्लॉक्स लगा दिए, इम्पेडिमेंट्स बना दिए, तो गेम खराब हो रहा था। तब जब से हम अब जुड़े हैं, तो हम दोबारा से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो रूल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके हमने ये सब चीज़ व्यवस्थाएं की हैं। और अभी ये फरवरी में जब हम 1 स्टार 2 स्टार कर लेंगे, तो इसमें जो राइडर्स क्वालिफाई हो जाएंगे उसका हम पूरा डेटाबेस जो है वो शेयर करेंगे FEI के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और उम्मीद करते हैं कि ये राइडर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके आएंगे वहाँ। अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाया तो हम कोशिश करेंगे कि 2026 में ही FEI इंटरनेशनल राइड इंडिया में ही करवाएं। ये भी हमारा ध्येय है, और इसके अंदर आपके सभी का, घुड़सवार और पशु प्रेमियों का, हमें इसमें सहयोग चाहिए, और हम सब मिल करके इसको जो है हासिल करेंगे। निश्चित रूप से हमें ऐसा उम्मीद है। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।